हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग कल्चर से संबंधित हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के कोट हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो संस्कृति के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने क्या क्या कथन दिए हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जितने भी कोट हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी मैं बता दूं कि इसको आप लोग टॉपिक वाइज, जैसे कि संस्कृति है, सामाजिक समूह है, या फिर जाति होता है, या फिर सामाजिक स्तरीकरण है, गतिशीलता है, तो इन सब पे अलग अलग विचारकों ने अपने अपने कथन दिए हैं। तो इसके लिए आप लोग जस्ट जैसे मैंने बताया था कई नोट्स बनाना है, आप लोग की टर्म उसका बस ले लेके और आप लोग एक एक पेज पे जो जैसे अभी संस्कृति से संबंधित कथन है तो ये एक पेज पे आराम से कवर हो जाएगा। तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है और अच्छे से होगी और आप लोग पास कोड का जो कलेक्शन है वो काफ़ी कुछ रिच हो जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला कोड देखते हैं। संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसे ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो आप सभी को पता है कि एक विचारक ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृति की बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा दी है। और इस आई थिंक ये एक ऐसा परिभाषा या ये एक ऐसा कथन है उस थिंकर का जिसको हम लोगों को कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोट किसका है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून सबकी बात की जाती है। और ये थिंकर है ईवी टाइलर। अगला कोट हम लोग देखते हैं। लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। एक बहुत ही ये छोटा सा कोट है लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और विभिन्न परीक्षाओं में इस कथन को पूछा गया है। तो कौन ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने कहा है कि लोगों के जीने के जो ढंग होते हैं उन्हीं को हम संस्कृति कहते हैं, और ये थिंकर मजूमदार एवं मदान हैं। अगला कथन देखते हैं। संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। तो किसने संस्कृति को जीवन की संपूर्ण विधि के बारे में कहा है जिसमें मानसिक, सामाजिक और भौतिक साधन सभी आ जाते हैं? तो ये हैं मेलिनोव्स्की। इन्हीं का एक और इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौदेश्य की संगठित व्यवस्था है। तो जो बेसिक नीड की बात करते हैं, नीड की थ्योरी ही मेलिनोव्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अगला कोट देखते हैं हम लोग। संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है। आप लोग ध्यान दीजिए, भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपने प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। तो ये कौन से ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ये भी एक कहें तो संस्कृति की बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा दी गई है, लेकिन टाइलर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों की बात हो रही है, उपकरणों की बात हो रही है, और जिसके द्वारा मानव अपने प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि और अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। तो ये कथन पीडिंगटन का है। अगला कथन देखते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अलग तरीके की परिभाषा दिख रही है संस्कृति की,
कि संस्कृति जो है वो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग बस अगर आप लोग नोट कर लेते हैं और हेडिंग में आप लोग संस्कृति डाल दीजिए, आगे थिंकर का नाम डाल दीजिए, तो आप लोगों का ये कोट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये दिया है कि व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। तो ये कथन हाबल का है या फिर इन्हें हाबल भी कहते हैं। ओके, संस्कृति कृषि तथ्यों अर्थात एग्रो फैक्ट्स, प्राविधिक तथ्यों आर्टिफैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों सोशियो फैक्ट्स तथा मानसिक तथ्यों मेंटी फैक्ट्स की उपज है। तो ये जो है ये कई तरीके से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि संस्कृति में जहाँ भी आप लोगों को दिखे ये की टर्म ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्रो फैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, सोशियो फैक्ट्स, मेंटी फैक्ट्स, ये 4 फैक्ट्स की बात करते हैं संस्कृति में। कौन विचारक करते हैं मैं बता देती हूँ, डेविड विडने करते हैं। और लेकिन आप लोग यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। ये भी पूछ दिया जाता है कि डेविड विडने ने संस्कृति की जो परिभाषा दी है उसमें किस फैक्ट की बात की है या किस फैक्ट की बात नहीं की है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि प्रश्न एक ही होता है, उसको हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कथन के रूप में दिख रहा है। ये भी जो कथन है वो विभिन्न तरीके से विभिन्न पैटर्न में पूछा गया डेविड विडने का है। ओके, अगला कथन देखते हैं। काफ़ी एक बड़ा कोट है, फिर भी हम लोग देखेंगे। सीखे हुए व्यवहार प्रकारों के उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है, यानी एक स्पेसिफिक बनाती है, एक विशेषता उसकी अपनी खुद की पहचान बनाने के अवसर देती है। तो सीखे हुए व्यवहार प्रकारों के, ये आप लोग समझिएगा, सीखे हुए व्यवहार जो हमारे होते हैं विभिन्न तरीके के, उस समग्रता को जो किसी समूह को उसकी अपनी खुद की विशेषता की पहचान देती है, संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। या दूसरे शब्दों में किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट रूप विकसित हो जाते हैं वे ही उस समूह की संस्कृति होते हैं। तो ये भी परिभाषा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत ही सिंपल सी परिभाषा दी गई है, एक ये भी व्यवस्थित परिभाषा देने की कोशिश की गई है। और ये एक भारतीय विचारक हैं जिन्होंने संस्कृति की ये परिभाषा दी है। तो आप लोग सोचिए एक बार कि कौन थिंकर हैं जिन्होंने संस्कृति की ये परिभाषा दी है। चलिए मैं बता देती हूँ, ये थिंकर एस.सी. दुबे हैं। ओके, अगला कथन देखते हैं। संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। तो संस्कृति की एक विशेषता भी है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये जो परिभाषा है कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। तो ये कथन लिंटन का है। ओके, संपूर्ण सामाजिक परंपरा अर्थात होल ऑफ सोशल ट्रेडिशन संस्कृति कहलाती है। तो आप लोगों को कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है संपूर्ण सामाजिक परंपरा की बात किसने की है या फिर होल ऑफ सोशल ट्रेडिशन की बात किसने की है। बस इतना आप लोग की टर्म में नोट करिए, आगे थिंकर्स का नाम आप लोग याद करिए और आप लोगों का कोट पूरा हो जाएगा। तो ये R.H. लोबी का कोट है। ओके, संस्कृति विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की एक विधि है। ये कोट विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोट है। और इसमें की टर्म जो आता है वो भी मैं बता रही हूँ, विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करना। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। और ये कोट जो है वो क्लुखॉन के द्वारा दिया गया है। ओके, अगला कोट देखते हैं हम लोग। ये कोट जो टॉयलर का कोट है या मालिनोव्स्की का कोट है उससे काफ़ी कुछ
कंफ्यूज करता है, तो हम लोग समझते हैं इसको। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुओं में सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है, पहला की टर्म निकलता है संपूर्ण जटिलता, जिसमें वे सभी वस्तुओं में सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, तो विचार करने की बात आई, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास उसे रखते हैं। तो संस्कृति को क्या करते हैं हम लोग, सजो के ही तो अपने पास रखते हैं तभी तो हम अपनी पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो संपूर्ण जटिलता की बात किसने की है संस्कृति में, ये हम लोग अगर हम बात करें टाइलर की या मेलिनोव्स्की से, तो उससे थोड़ा डिफरेंट कोट है बट मिलता जुलता रॉबर्ट बीर स्ट्रीट का ये कोट है। ओके, अगला कथन हम लोग देखते हैं। संस्कृति वह संसार है जिससे में, यहाँ पे सॉरी आप लोग थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, जिसमें होगा, जिससे नहीं है, यहाँ से कट कर दीजिएगा। संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और यहाँ से आप लोग ज़रूर कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्लाइड चल रहा है तो मैं इस पर पेन यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोग इसको कट करके संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। ये कोट पीएच लैंडिस का है। ओके, अगला कोट देखते हैं। संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो कौन ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि संस्कृति जो है ये इसको हम सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये जो थिंकर हैं वो ब्रूम एवं सेल्जनिक हैं। ओके, अगला कोट देखते हैं। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है, यहाँ पे पर्यावरण की बात की जा रही है। आई थिंक कि आप लोगों को हिंट मिल चुका होगा। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। इसका तात्पर्य है कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं का निर्धारण करती है। तो संस्कृति ही है जो मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं का निर्धारण करती है। तो आप लोग की टर्म में मानव के व्यक्तित्व जरूर आप लोग रखिएगा। और ये कोट जो है टालकट पार्सन्स का है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट कोट यहाँ पे, ये कोट जो है वो ईवी टाइलर के कोट से काफ़ी कुछ आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने ज्ञान की बात की है, बहुत सारी बातें की हैं टाइलर ने, उससे इसको कैसे हम अलग करके सोच सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यह अर्थात संस्कृति के मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का संसार है। तो यह जो है अर्थात संस्कृति जो है वो मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का संसार है। इसलिए संस्कृति जो है वो सभ्यता का प्रतिवाद है। की टर्म आप लोगों को यही मिल चुका है कि संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। ऐसा कौन थिंकर है जिन्होंने संस्कृति और सभ्यता को अलग किया है? यह हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्यकलापों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। और ये कथन जो है वो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। ओके, अगला कोट देखते हैं। प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। प्रतीकों द्वारा
जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा तो हम संस्कृति को समझते हैं। तो प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संचारित होता रहता है, सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए एक सामूहिक नाम जो है उसी को हम संस्कृति कहते हैं। और ये कथन फेयरचाइल्ड का है। ओके, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, इसको हम लोग देखते हैं। मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। एक बहुत ही डिफरेंट कोट है। मनुष्य का अनोखापन की बात किसने की है? सिर्फ कुछ नहीं आप लोगों को याद करना है कि टर्म में आप लोग सिर्फ अनोखापन याद रखिए। आप लोगों को सामने थिंकर का नाम याद रखना है और बस इतने से आपको एक थिंकर का कोट तैयार हो जाएगा। तो मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है और ये थिंकर जो हैं वो किंग्सले डेविस हैं। तो दोस्तों, ये आज जो संस्कृति से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट कोट हैं, आई थिंक मैक्सिमम हम लोगों ने कवर किया है। लगभग 20 कथन के आसपास है ये। तो 20 कोट्स कल्चर से रिलेटेड हम लोग तैयार किए हैं। आप लोग जस्ट एक पेज पे छोटे छोटे ब्लॉक्स या सर्कल्स बना के उनमें की टर्म लिखिए। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आप लोग पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट की टर्म्स आप लोग नोट करिए और थिंकर्स को आगे लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए उसके। और आप लोगों का एक बार जब पेज आप लोग ओपन करेंगे तो हार्डली 5 मिनट में आप लोगों को सारे थिंकर्स और उनके कथन जो हैं वो मेमोराइज हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप लोग जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपका मैक्सिमम टाइम बीतता है, चाहे वो रूम में बीतता हो, किचन में बीतता हो या आपके हॉल में बीतता हो या कहीं और, जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा टाइम मैक्सिमम बीतता है, वहाँ पे उसको जस्ट आप लोग एक पेज पे बना के एक माइंड मैप टाइप का और उसको वहाँ पे चिपका दीजिए। और कहीं से भी कुछ भी आप लोग काम कर रहे हैं, नज़र वहाँ पे होनी चाहिए। तो एक क्या होता है कि एक माइंड में इमेज बन जाती है और हमें पता रहता है कि लेफ़्ट साइड में कौन से थिंकर्स थे, राइट साइड में कौन से थे, टॉप में कौन थे, बॉटम में कौन थे, या फिर हमने उसके सामने क्या लिखा था। तो इस तरीके से एक इमेज बन जाती है माइंड में, जो कि काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। तो आप लोग इस तरीके से अपना कोड का सेक्शन जो है, जो कि आप लोगों को थोड़ा परेशान करता है कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो मैं भी आप लोगों की इसमें हेल्प कर रही हूँ। और आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।